विभीषण जी महाराज मनोरथ करते हुए चल रहे हैं और 6 प्रकार का मनोरथ किया है। क्या? जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श करके इतना बड़ा पाप अहल्या जी ने किया था, लेकिन प्रभु के पाद पद्मों का स्पर्श होने मात्र से उनका कल्याण हो गया। दूसरा मनोरथ किया दंडक कानन पावनकारी, जिन श्री चरणों ने दंडक वनों को पावन किया है। भाई, पुष्प पे तो सब चल सकते हैं, मखमल पे सब चल सकते हैं, लेकिन दंडक वन के कंटक मार्गों पर केवल मेरे परमात्मा राघव चल सकते हैं। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, तो याद रखना परमात्मा ने भी यह संकेत दिया कि पांव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। महाराज तीसरा मनोरथ किया जे पद जनक सुता उर लाए, श्री जानकी जी ने जिन चरणों को अपने हृदय में धारण किया है। कपट कुरंग संग धर धाए, जिन श्री चरणों ने कपट मृग के साथ धरा पर दौड़ा है, ऐसे श्री चरणों को ध्यान किया है। हर उरपद सरोज पद जे, भूत भावन शंकर भगवान जिन चरणों का ध्यान करते हैं, और अंत में कहा जिन पायन की पादुका भरत रहे मन लाय, ते पद आज विलोकी हूं इन नयन न बजाए। मनोरथ कर रहे हैं। यहां 6 प्रकार का मनोरथ श्री विभीषण जी महाराज ने किया है। ये 6 ही क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में षड्विकार रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन एक एक ध्यान के साथ उन्होंने अपने जीवन के एक एक विकारों को समाप्त कर दिया और प्रभु के पास निर्विकार होकर खड़े हो रहे हैं। अब जब विभीषण जी चले तो साथ में कुछ मंत्री भी चलते। आहा, सागर तट पर आए हैं। मनोरथ है कि परमात्मा स्वीकार करेंगे। भाई, अच्छे महात्माओं को भगवान मिल जाए तो क्या बहुत बड़ी बात है। अच्छे महात्माओं को परमात्मा मिले, अच्छे साधकों को परमात्मा मिले, ज्ञानियों को परमात्मा मिले, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। उन्होंने अपना जीवन खपा दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम जैसे विकारियों को यदि परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा की महत्ता समझ में आए। मानो वही भाव है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अरे भाई, गंगा जी महात्माओं को निर्मल कर दे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम जैसे पतित उनके भीतर गोता लगाएं और हमारे पापों को, हमारे तापों को नष्ट करें, तो गंगा मैया की महत्ता है, गंगा मैया की कृपा है। कवि ने कहा, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते, हम कुटिल हृदय से कलुषित, निस्तार करो तो जाने। महाराज विभीषण जी ने भगवान के दर्शन का मनोरथ प्रकट किया है। अब इधर वानरों ने उन्हें रोक लिया है। अब उन्हें पहचानते तो केवल हनुमान जी थे। उन्होंने कहा कि एक बार हनुमान जी के दर्शन करा दो।
वानर तो वहीं रोककर झगड़ा करने को तैयार हैं कि हो सकता है रावण का कोई दूत अनुचर राम जी का भेद लेने आया हो, कुछ कपट करने आया हो। तो विभीषण जी ने बड़े भाव के साथ कहा, अब उस राक्षस से मरे इससे बढ़िया है प्रभु आपके चरणों से आप कुचल कर मार डालिए। आहा, न लौटाए जन को अनाथों के नेही, कहो जाके गिरिधर, हनुमान जी कहो जाके गिरिधर धनुर्धर प्रभु से, और कह देना कोई बहुत सामग्री लेकर ये भक्त नहीं आया है कि वो विचार करे कि रावण का भाई है तो बड़ी भारी वस्तु लेकर आया होगा। नहीं, नयन जल ही लाया विभीषण पुजारी, कहो कपियों जा करके हे चाप धारिन, शरण आज आया विभीषण तुम्हारी। श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के रघुनाथ जी को पूरा वर्णन बताया। नाथ, लंकेश का भाई रावण, लंकेश का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। अब देखो यहां पर एक बड़ी अद्भुत घटना हुई है। भगवान ने जब सुना कि विभीषण शरण में आए हैं, तो भगवान ने अपनी मंत्री परिषद को बुलाया। जामवंत जी, सुग्रीव जी, भैया लखनलाल जी, अंगद जी, सब आकर के बैठे। भगवान ने पूरा पक्ष अपना रखा कि देखो भाई, विभीषण मेरी शरण में आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, करना क्या चाहिए। वहां पर सुग्रीव जी ने स्पष्ट मत से कहा कि शत्रु का भाई है, इस नाते प्रभु विश्वास नहीं करना चाहिए, और मेरा मत है कि विभीषण को शरण में नहीं लेना चाहिए। महाराज और सबसे पूछा तो सबने कहा कि महाराज सुग्रीव जी का मत ठीक है, हम सब भी इनके मत से सहमत हैं। अब हनुमान जी महाराज दुखी हो गए। मैंने जाकर के राम जी के यश को सुना दिया था विभीषण को। विभीषण वही मनोरथ लिए होंगे कि प्रभु शरणागत वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, और आज वो इस मनोरथ के साथ राम जी की शरण में आए हैं, लंका के राज्य को ठुकरा कर। आज तो भगवान के विरुद्ध का क्या होगा। हनुमान जी दुखी हो गए, नेत्र से जल आ गए। आहा, एक कोने में खड़े हो गए कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर विभीषण के पास जाऊं। जिन प्रभु के विषय में मैंने इतना बखान किया, और आज वही प्रभु जब उसे ठुकरा देंगे तो क्या लाज रह जाएगी एक भक्त की। महाराज हनुमान जी व्यथित हैं, लेकिन भगवान तो भगवान, भगवान का तो वचन है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, कोई कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों न हो, कोई कितना ही बड़ा व्यभिचारी क्यों न हो, लेकिन एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, नाथ तवाहम, हे प्रभु मैं आपका हूं, इतना कहने मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु उसको अपने गले से लगा लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। नाथ में थारो जी थारो, खोटो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कछु हूं सो थारो। प्रभु देखो, एक बार बस हमें कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं आपका। हम तो संसार के बने फिर रहे हैं, हम तो अपनी पत्नी के हैं, अपने पिता के हैं, अपने माता के हैं, अपने पुत्र के हैं, अपने परिजनों स्वजनों के हैं, बस परमात्मा के नहीं हैं, हम भगवान के नहीं। महाराज जो इस प्रकार का भाव भक्त के मन में आता है,
एक बिंदु जी ने बड़ा अद्भुत भाव कहा कि गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं कि जिनके बल पे वो पल रहे हैं। और आगे उन्होंने भाव लिखा कि नाथ अगर आप अपने प्रण के पक्के हैं तो हम भी अपने प्रण के पक्के हैं। नाथ हमारा जिद है कि पाप कर लें, तुम्हारा जिद है कि पाप हर लें, हम अपने दावे पर चल रहे हैं, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। बिंदु जी ने कहा कि हमारा तो प्रण है, हमारा ये स्वभाव है पाप करना, और आपका प्रण है कि जीव के पापों को हरना। नाथ देखो हम तो अपने दावे पर सही चल रहे हैं, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं कि जिनके बल से वो पल रहे हैं। महाराज जो रघुनाथ जी ने हनुमान जी की ओर देखा, प्रभु समझ गए। भगवान ने पूरे मंत्री परिषद के मत का त्याग करते हुए, उपेक्षा करते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ले आओ भक्तराज विभीषण का, मैं स्वयं स्वागत करूंगा। और प्रभु स्वयं अपने आसन से उठकर द्वार तक आए हैं विभीषण को अंगीकार करने के लिए। देखो विभीषण जैसा निशिचर केवल हनुमान जी जैसा महात्मा जीवन में आ गया, सदगुरु आ गया, परिणाम हुआ कि वह राक्षस होकर भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर गए, भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर गए। हनुमान जी महाराज जैसा सदगुरु जो उस कीचड़ से, लंका जैसे कीचड़ से निकाल करके विभीषण जैसे कमल को रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर रहा है। महाराज भगवान ने विभीषण जी का स्वागत किया। उभय भांति ही आनहु, हंसी कह कृपा निधान, जय कृपालु कहि कपि चले अंगदादि हनुमान। वानरों में अद्भुत प्रसन्नता हो गई कि आहा ऐसा नाथ। देखो आवश्यकता है कि प्रभु के प्रति समर्पित होने की। रैदास जी महाराज सालग्राम जी की सेवा करते थे।